हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो एस टी यादव पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें नंबर सिस्टम का पहला ही जो प्रैक्टिस सेट है अभ्यास प्रश्न, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और वन बाय वन करके सारे के सारे सॉल्व करते चला जाऊँगा। पिछले वीडियो में हमने प्राकृत संख्याओं पर आधारित प्रश्न किए हुए थे, इसमें हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑन द वीडियो। प्लीज़ वीडियो में बने रहना लास्ट तक। थैंक यू सो मच। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तीन क्रमागत सम पूर्णांकों का योग जो है वो 54 है। इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक जो है वो क्या होगा? तीन क्रमागत सम पूर्णांकों का योग, एक होगा x, दूसरा होगा x+2, तीसरा होगा x+4। इनका योग कितना है? 54 है। सबसे छोटा पूर्णांक बताना है। तो सबसे छोटा पूर्णांक आप निकाल लेंगे, इन सभी का योग कर सम कर देंगे, इन सभी का सम करेंगे तो ये आपका x और x कितना हो? 3x हो जाएगा, प्लस 4 2 6 बराबर में 54। 6 उधर जाके घट जाएगा, 3x बराबर 48 होगा। तो x बराबर 3 से काट देंगे 16। x की वैल्यू 16, सबसे छोटा पूर्णांक ही x है, तो 16 ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का पूर्णांक का योग 140 है तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? 7 क्रमिक सम पूर्णांक आप कंटिन्यूसली लिखेंगे, x, दूसरा x+2, तीसरा आपका x+4, नेक्स्ट होगा x+6, नेक्स्ट होगा x+8, नेक्स्ट होगा x+10। कितने चाहिए थे? 7, 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट हो जाएगा x+12। सभी का योग करेंगे और उसके बाद 140 बोला है, सभी का सम है तो 140 है। सभी का योग हम करेंगे तो x तो 7 बार हो जाएगा, 7x प्लस 10 8 18 6 24 4 28 2 30 आ जाएगा बराबर में 140। उधर जाके घट जाएगा 30 और ये 12, ये भी तो 12 है ना। देखो 4 2 6 6 12 8 20 10 30 और 12 42 हो जाएगा, 42। ओके, ये 42 आपका आने वाला है यहाँ पे। 42 उधर जाके घट जाएगा तो 98, 7x बराबर 98 बचेगा। तो x बराबर 7 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा। x की वैल्यू 14 आने वाली है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है सबसे बड़ा पूर्णांक बताओ। सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वो x+12 है, तो 14 और 12 को ऐड करेंगे तो 26 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको सेम दिया है 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों। आप पूर्णांक क्या करेंगे? इसी प्रकार से मान लेंगे। देखो 7 बार मानेंगे तो 7x तो आना ही आना है, शॉर्ट में ऐसे करते हैं। और कह रहा है विषम पूर्णांक है, विषम कहाँ से हमारी गिनती चालू होती? 1 3 5 7 9 11 और 13। कितने? 7 हो गए ना, बिल्कुल 7 हो गए। इनको सभी को जोड़ोगे 13 7 20, 11 9 20 20 40 40 और 5 3 8 1 9 49 हो जाएगा, 49। तो 7x प्लस 49 बराबर में 133 होगा। उतना 133 जो में से 49 को घटा देंगे तो ये आपका 7x बराबर में 49 जो है घट जाएगा। कितना बचेगा? 9 4 13 और 12 में से 8 84 बचा। 7 से इसको काट देंगे, 7 1 7 7 दूनी 14। कह रहा है न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या है? न्यूनतम विषम पूर्णांक x+1 होने वाला है। तो x की वैल्यू 12 है, तो 12 और 1 13 इज दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट आपको दिया गया है 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 87 है। इनमें सबसे छोटी संख्या 3 तो आपने अभी किया, इसको करेंगे 3 एक विषम बोला है तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो 5 3 8 और 1 कितना हुआ? 9 हुआ, बराबर में कितना है? 87। घटाएंगे उधर तो ये 3x बराबर 78 बच जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, x बराबर में 3 दूनी 6 और 3 छाक 18, x की वैल्यू 26। सबसे छोटा पूर्णांक पूछ रहा है तो 26 और 1 27 हो जाएगा, क्योंकि विषम के केस में पहला हम x+1 x+5 x+7 ये नंबर मानते हैं। सबसे छोटा कौन सा है?
x+1, तो x की वैल्यू तो 26 है, 26 में 1 जोड़ रहे होंगे तो 27 इज दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 नंबर, यदि किन्हीं इस क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है 147 है तो बीच वाली संख्या। अब आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे बिल्कुल। आपसे कह रहा तीन क्रमागत विषम, एक x+1 है, दूसरी x+3 होगी, तीसरी x+5 होगी, सभी का योग 147 है। इनको हम योग करेंगे तो 3x और 5 3 8 और 1 9 बराबर 147 होगा। 3x 9 उधर जाके घट जाएगा तो 138 बच जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चक्कू 12 और 3 छाक 18, एक्स की वैल्यू 46। बीच वाली वैल्यू पूछने लग रहा है, बीच में नंबर है x+3, एक्स का वैल्यू 46 है, में 3 ऐड करेंगे तो 49 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग जो है वो 72। 3 से विभाजित होने वाली, अच्छा 3 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी हैं? अगर मैं पहली 3 कंसीडर करता हूँ, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत, पहली 3 होगी तो दूसरी 6 होगी, तीसरी 9 होगी, यही होंगी, ठीक है। और इनका योग, तो इसको मान लो पहली 3x है, इसको इस प्रकार से करेंगे और इन सभी का योग ही तो बोला है, कितना 72 हो जाएगा। आगे हम करेंगे इसको हल, तो 9 6 15 और 3 18, x बराबर में 72 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 18 चक्कू 72, x की वैल्यू 4 है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इनमें से क्या पूछने लग रहा है आपसे, इनमें से बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 9x है, तो 9 इंटू एक्स का वैल्यू 4, तो 9 चक्कू 36 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग। अब 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का, इसमें सम विषम की बात की नहीं गई, तो एक अगर x मानोगे तो दूसरी x+1 होगी, तीसरी x+2 होगी। इन सभी का योग ही आपको 1350 बोला हुआ है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये तो 3x+3 आएगा बराबर में 1350, घटा देंगे तो 3x बराबर 1347 बच जाएगा। राइट नाउ 3 से इसको काटेंगे, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 और 2 3 9 27, x बराबर 449 आएगा। आपसे कह रहा सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तो सबसे छोटी संख्या जो है वो x है, सबसे बड़ी संख्या x+2 है। तो इनको हम x+2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2x+2 होगा। 2x का वैल्यू 449 आया है, +2 करेंगे तो 449 गुना 2 करेंगे तो ये आपका हो जाता है 900, यानी कि 898 और 2 900 इज द करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको 800 और 1100 के बीच 79 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल बताइएगा। 800 से 1100 के बीच किससे विभाजित वाली बताना है? 79 से। तो आप क्या करिएगा, 800 को 79 से भाग देंगे, एक बार जाएगा 79, शेष फल 1 बचेगा, 0 लेंगे, यहाँ भी 0, यानी 79 का 10वां गुणज। आगे हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 करेंगे, फिर 1.1 करेंगे, इस प्रकार से 79 आगे समथिंग जो भी है। तो जब हमें मिनिमम छोटे से छोटा गुणज बताना है तो 79 का दशमलव के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? इस नंबर के जस्ट नंबर बाद 11 आता है। तो 79 का पहला गुणज 11वां होगा, कौन सा होगा? 11 9 99, 11 7 77 और 9 जो है 86 हो जाएगा, है ना। 869 जो है सबसे छोटा गुणज होगा, जो आपका 800 के बीच हो, 800 और 1100 के बीच होगा। नेक्स्ट हम 1100 के पास जाएंगे, 1100 को हम 79 से डिवाइड करने लग रहे हैं, तो इससे छोटा भागफल से छोटा नंबर लेना होता है। तो यहाँ पे 79 से भाग देंगे, 10 में से
9 गया 1, यहाँ पे आपका 0 10 से 7 गया तो 3 बच गया, फिर से 0 310 हुआ, 8 चक्कू 32, 3 बार, एक बार गया था, अब 3 बार जाएगा। 3 निमा 27 हासिल 2, 3 सते 21 और 2 23। यहाँ पे शेष जो भी बचा हुआ है तो 79 का 13वां गुणज ऐसे ही जाएगा, 79 इंटू 12, नेक्स्ट होगा 79 इंटू 13। ये 3 ही संख्याएं हैं। अब कह रहा है इन सभी विभाज्य संख्याओं का जो है योगफल बताना है, विभाज्य संख्याओं का योगफल बताना है। देखो वो कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 800 और 1100 के बीच 79 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल बताइएगा। तो सबसे पहले 800 को हम क्या करेंगे, 79 से भाग देंगे। ये अप्रॉक्सीमेट 11 दशमलव कुछ 10 दशमलव कुछ आएगा, 10 दशमलव समथिंग आएगा। तो 79 का हम 11वां गुणज, तो सबसे पहले 79 का 11 गुणज, नेक्स्ट होगा 79 इंटू 12, नेक्स्ट होगा 79 इंटू 13। यहाँ तक जाओगे और 79 इंटू 14 करोगे तो वो 1100 से बड़ा नंबर चला जाएगा। तो इन्हीं का ये योग हमसे पूछने लग रहा है। तो सभी का अगर हम योग करें तो यहाँ पे इस तरह से योग करें, 79 यहाँ पे हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 11 प्लस 12 प्लस 13। इनका हम योग करेंगे वो तो 12 3 36, ये जो है 79 इंटू 36 यहाँ पे आएगा। इन दोनों का आप फटाक से गुना करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 79 मल्टीप्लाई 79 और 36 कितना हो रहा है, 2844। 2844 ऑप्शन नंबर जो भी दिया हुआ आपका 2844 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहने लग रहा है 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का, अच्छा 100 और 200 के बीच की बताना है। तो 100 के पास में, अच्छा सबसे बड़ी संख्या होगी 100 के पास में, 100 से छोटी तो लेना नहीं है 3 से। तो देखो 3 गुना हम 33 कर रहे होते हैं तो आता है 99। तो 3 का 34वां जो गुणा जो होगा वो होगा आपका 102। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 102 होगी। ऐसे ही यानी 3 गुना में 34 ऐसे चल रहा होगा। अच्छा नेक्स्ट ऐसे ही चलेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, 3 का 35वां गुणज होगा। ऐसे ही चलते चलते हम 200 के को अगर हम 3 से विभाजित करके देखें तो 3 छाक 18 शेष 2 बच गया, फिर से 0, 3 छाक 18 शेष 2 बच गया, फिर से यहाँ दशमलव 0 बढ़ाएंगे। तो दशमलव से पहले वाला नंबर हमें लेना होता है। तो ऐसे करते हुए 3 गुना 66 हो रहा होगा वहाँ तक। अच्छा इतना होने पर अब कह रहा सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ये सीरीज आपकी बन रही है ये कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, 3 तो लेना है कॉमन, तो अंदर बचेगा 34 प्लस 35 प्लस 36 और ऐसे डॉट डॉट करते हुए 66 तक का। अब 34 से ये कंटिन्यूसली ही तो नंबर है, इसका योग निकालना बहुत बड़ा खेल नहीं है, बहुत आसानी से हम इसका योग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आखिरी संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो टोटल 34 से लेकर के 66 तक कितनी संख्या है, इसको निकालने के लिए आखिरी संख्या में से प्रथम संख्या को हम घटाएंगे, डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस करेंगे जो कि 1 है और प्लस में 1 करेंगे। 66 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा 2 और 3 प्लस 1, यानी कि हमारे पास ये 33 संख्याएं कितनी हैं, 33 हैं। 33 से यहाँ पे हम गुना कर देंगे। तो इसको करेंगे तो ये 6 4 10 का 0 और 6 3 9 और 1 10, ओके। और अपान में है 2, 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 33, तो ये 50 है। 50 गुना 33 कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 0 और 5 या 15, 5 या 15 और 1 1650 आएगा। मतलब इनका योग जो निकल के आ रहा है वो 1650 आ रहा है और गुना में है 3। इसको हम करेंगे 0 और नेक्स्ट 3 5 15
तीछा का 18 और एक 19, 3 एकन 3 और एक 4, तो 4950 जो है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आया एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखेंगे, आपको हर टॉपिक समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 75 से 97 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अब आप आसानी से निकाल पाएंगे। 75 से 75 से 97, 75 प्लस 76 ऐसे करते हुए डॉट डॉट 97 तक का योग ही तो निकालना है। कैसे निकालोगे? आखिरी संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ प्लस 1 नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई n करते हैं। n का मतलब होता है कुल कितने पद हैं। तो आप पद निकालने के लिए आखिरी संख्या में से माइनस पहली संख्या करेंगे, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस करेंगे, प्लस 1 यहाँ पे करते हैं। 7 से 5 गया, 9 से 7 गया और प्लस 1 है तो 23 जो है टोटल पद है 23। इसको हम जोड़ेंगे 7 5 12 9 7 16 और एक 17, 2 इंटू 23 इसको हम करेंगे 2 8 16 और 2 6 में 12, तो ये आपका आएगा 86 मल्टीप्लाई 23। 86 मल्टीप्लाई 23 करोगे तो 1978 आपका आ जाएगा। 1978 कोई है ऑप्शन? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से करेंगे सारे क्वेश्चन। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्याएं क्या हैं? प्राकृत संख्याएं हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट करते हुए आपको 20 तक का योग निकालना है। तो कैसे निकालोगे? पहले n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जब भी कंटिन्यूसली नंबर्स दिए हों 1 से लेकर, तो उनके लिए फॉर्मूला हम लगा रहे होते हैं n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 20 इंटू 20 और एक 21 बटा में 2, इसको काटेंगे 10 बार में, 21 गुना में 10 करेंगे तो 210 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 0 2 3 6 और 7 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। पहले तो हमको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, 1 2 3 4 5, और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी बनानी है, 1 2 3 और 4 5। अब आप पहले तो इनमें पोजीशन भरेंगे 0 2। देखो जब सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, तो यहाँ 7 लिखेंगे, 7 के बाद 6 लिखेंगे, 6 के बाद 3 लिखेंगे, 3 के बाद 2 लिखेंगे, लास्ट में 0। तो ये संख्या आपकी बड़ी से बड़ी बन गई। जब छोटी बनानी है छोटी संख्या, तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे सबसे पहले। लेकिन छोटी संख्या में ट्विस्ट ये है, यहाँ पे हम 0 नहीं लिख सकते। अगर 0 लिख देते हैं तो फिर वो 4 अंक, जैसे हम आपसे कहते हैं 04 क्या 2 अंकों की संख्या है? नहीं, ये 1 अंकों की संख्या है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0 को पहले नहीं लेंगे, 0 को हम दूसरे नंबर पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले छोटा नंबर 2 को लेंगे, अब 0 को लेंगे, उसके बाद आपका 3 आ जाएगा, फिर 6 आएगा और लास्ट में 7 आएगा। इन दोनों का इसने डिफरेंस पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हम करेंगे, घटाएंगे इन दोनों में से, तो 10 से 7 गया, 3 बच गया, 11 में से 6 गया तो 5 बच गया, और 2, और यहाँ पे 12 में से 3 गया तो 9 बच गया, और यहाँ पे 5 एज इट इज हो गया, 7 में से 2 गया 5। 55 953 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, इसका आपको योग बताना है। 101 102 103 और डॉट डॉट 200 तक का योग बताना है। तो आपको क्या करना है, 200 इंटू 201 यानी n इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 से करेंगे 100 बार चला जाएगा, 100 इंटू इसको करेंगे तो 201 और 00 यानी 20,100 आ जाएगा। लेकिन ये योग कहाँ से कहाँ तक का निकल के आया? 1 से लेकर 200 तक का निकल के आया, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करते हुए 200 तक का ये योग निकल के। आप क्या करिएगा, 100 तक तो इसमें है ही नहीं ना नंबर, तो आप क्या करिए 100 तक का इसमें से घटा दो। 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2 से करेंगे 50 बार में, इसको करेंगे 0 5 1 5 0 5 1 5 0 50, इसमें से हम
घटाएंगे तो आंसर आपका जो भी है वो करेक्ट आ जाएगा। 10 से 0, 10 से 5 क्या 5 बचा, एंड 0, 0 से 0 0 हुआ, एंड नेक्स्ट आपका 10 में से 5 क्या 5 हुआ, और ये 15,050 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, हाँ ये नंबर दिया है 1 से लेकर के 10 तक का योग आपको 55 दिया हुआ है, और इसका आपको योगफल बताना है। तो इसके लिए क्या है, थोड़ी सी तो चालाकी का उपयोग किया गया है। यहाँ पे 6 कॉमन अगर ले लें हम, इसमें 6 कॉमन ले लें। देखो 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चक्कू 24, है ना, और डॉट डॉट करते हुए 6 दहामन 60, यही तो है। 6 गुना इसका आपको ऑलरेडी योग 55 दिया हुआ है, तो गुना कर लो। 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 पंचे 30 और 3 33, 330। ऑप्शन नंबर सी। खत्म कहानी। जितना देखने में टफ, उससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इसमें बताना है कि का जोड़ बताइए, का योग बताइएगा। देखो ये क्या है नंबर, ये इसको हम अगर ध्यान से देखें तो ये 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट ये 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट 5 का स्क्वायर, और नेक्स्ट 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट करते हुए 10 का स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर निकालने का जब भी हो तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बताया था पिछले वीडियो में, n इंटू एन प्लस 1 एंड 2n+1 अपान में 6, इसको हम लगाते हैं। लेकिन ये कब लगता है, जब 1 से लेकर के उस नंबर तक, यानी इसमें अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये कहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर भी इसी में इंक्लूड रहेगा। तो आप इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो n का वैल्यू 10 है, 10 इंटू n+1 यानी 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 3 सते 21, तो ये आपका आएगा 5 सते 35 गुना में 11 करेंगे। 11 से गुना करने का कितना अच्छा ट्विस्ट है, इन दोनों अंकों को जोड़ दो, 3 को पहले लिख दो, 5 को बाद में लिख दो, तो 385 आया। लेकिन ये कहाँ तक आया, ये जो है ये आपका 1 से लेकर आया, तो इन दोनों को आप घटा दो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 को 5, 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो 380 जो है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला आ जाएगा। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 1 2 3 4 10 तक का ये दिया है, 11 12 13 14 और डॉट डॉट 20 तक किसके बराबर है। देखो अभी हमने बताया, आप अगर निकालोगे 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करते हुए मैं 20 तक का योग निकाल लेता हूँ, तो ये इसके लिए n इंटू n+1 यानी 20 और 1 21 बटा में 2 से काटेंगे, 10 बार में 21 दामन 210। कहाँ तक का, 1 से लेकर 20 तक का, और 1 से लेकर 10 तक का योग आपको ऑलरेडी 55 दिया। आप 55 इसमें से घटा देंगे, 10 से 5 गया 5 हुआ, अगेन 10 से 5 गया 5 बच गया, और ये 155 इज द राइट आंसर आपका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ये, अब ये करके दिखाओ। 1 2 3 4 डॉट डॉट 49 तक, फिर से 49 से फ्लैश बैक कर दिया है। तो आप क्या करिएगा, 49 तक का योग निकालने n इंटू n+1, 49 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, और बीच में है 50। फिर से हम करेंगे 49 इंटू 50 बटा में 2। अब देखो 49 और 50 2 से काटेंगे, 25 बार में कितना हुआ, 25 निम्मा 1, 25 नम्मा 225 हासिल लगा 22, 25 चक्कू 100 और 122 प्लस 50, इसका भी योग सेम आने वाला है 1225। इनको जोड़ेंगे 1225 और 1225 हो जाएगा 2450 में हम 50 को ऐड कर रहे होंगे, तो सीधा 2500 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट टाइप जो है वो वर्गों एवं घनों का योग आधारित है, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।